बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया में आपका स्वागत है, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। आज हम भारत की क्रिप्टो इंडस्ट्री की कहानी को समझेंगे, और वो भी देश के सबसे बड़े प्लेयर्स में से एक CoinDCX के सफर के जरिए। तो चलिए शुरू करते हैं। CoinDCX के को-फाउंडर सुमित गुप्ता का ये बयान असल में आज की हमारी पूरी चर्चा की नींव है। ये साफ साफ दिखाता है कि भारत के क्रिप्टो मार्केट में भरोसा और पैसा दोनों लौट रहे हैं। कुछ ही समय पहले की बात है, जब हर तरफ एक निराशा का माहौल था, लेकिन अब वो माहौल पूरी तरह से उम्मीद में बदल चुका है। आइए देखते हैं कि बाजार की सोच में ये इतना बड़ा बदलाव आया कैसे। ये नंबर देखिए, 109%। ये अपने आप में पूरी कहानी कह रहा है। जिस इंडस्ट्री में कुछ समय पहले तक फंडिंग मिलना मुश्किल हो रहा था, उसमें अचानक से इतना बड़ा उछाल, ये दिखाता है कि इन्वेस्टर्स का भरोसा कितनी तेजी से वापस लौटा है। तो सवाल यह है कि ये आत्मविश्वास आया कहां से? देखिए, बिटकॉइन और इथेरियम का शानदार प्रदर्शन तो था ही, लेकिन असली गेम चेंजर साबित हुई अमेरिका में ETFs को मिली मंजूरी। इसके बाद तो बड़े बड़े निवेशक सिर्फ दिलचस्पी नहीं दिखा रहे, बल्कि सच में मार्केट में पैसा लगा रहे हैं। लेकिन सुनिए, ये कहानी सिर्फ सफलता की नहीं है। इस अच्छे माहौल के बीच एक बहुत बड़ी चुनौती सामने आई। एक ऐसी सिक्योरिटी ब्रीच जिसने सबको हिलाकर रख दिया। 4,40,00,000 ये वो रकम थी जो CoinDCX को एक सिक्योरिटी ब्रीच में गंवानी पड़ी। ये एक बहुत बहुत बड़ा झटका था, इतना बड़ा कि किसी भी कंपनी की नींव हिल जाए, और इसने इंडस्ट्री में कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। अब इस स्लाइड में जो बात है वो वाकई हैरान करने वाली है। एक तरफ कंपनी को $4.5 करोड़ का नुकसान हुआ, पर दूसरी तरफ ग्राहकों के पैसे पर असर जीरो, एक पैसा भी इधर से उधर नहीं हुआ। तो सवाल ये उठता है कि भाई ये हुआ कैसे? इसका जवाब है कंपनी की सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी में, जिसे हम कह सकते हैं फंड्स का एक मजबूत किला। उन्होंने पहले से ही ऐसे इंतजाम कर रखे थे जिससे ग्राहकों के पैसे पर आंच ना आए। उनकी स्ट्रैटेजी के 3 लेवल हैं। पहला, ज्यादातर फंड्स को ऑफलाइन कोल्ड वॉलेट्स में रखा जाता है। दूसरा, एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड है जो एक एक्स्ट्रा सेफ्टी शील्ड की तरह काम करता है। और तीसरा, लगातार इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी ऑडिट्स होते रहते हैं। ये चार्ट उस स्ट्रैटेजी को और भी आसान बना देता है। सोचिए, 95% फंड्स इंटरनेट की पहुंच से ही दूर रखे गए हैं, जैसे बैंक के लॉकर में रखा हुआ सोना। सिर्फ 5% फंड ही रोज के लेन देन के लिए ऑनलाइन रहता है। इससे हैकर्स का खतरा अपने आप ही बहुत कम हो जाता है। और वो जो एक्स्ट्रा सेफ्टी शील्ड की बात हमने की थी, वो है 70 करोड़ रुपए का क्रिप्टो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड। ये दिखाता है कि कंपनी अपने यूजर्स की सेफ्टी को लेकर कितनी सीरियस है। चलिए, अब एक कंपनी की कहानी से आगे बढ़कर पूरे देश में क्रिप्टो के माहौल पर नजर डालते हैं। भारत में क्रिप्टो को लेकर हालात हमेशा से ऐसे नहीं थे। कुछ साल पहले तक तो इस इंडस्ट्री पर पूरी तरह से बैन लगाने की बातें चल रही थीं, और आज हमारे पास साफ सुथरे नियम और एक स्थिर माहौल है। मतलब जमीन आसमान का फर्क आ गया है। सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग, KYC, एडवर्टाइजिंग और टैक्स जैसे कई मामलों में नियम एकदम साफ कर दिए हैं। इन सभी कदमों से इंडस्ट्री और भी ज्यादा जिम्मेदार और भरोसेमंद बन रही है। तो इस मजबूत सिक्योरिटी और साफ नियमों से जो भरोसा बना है, उसका नतीजा क्या निकला? चलिए, कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो खुद ही पूरी कहानी बयां करते हैं। 2 करोड़ रजिस्टर्ड यूजर्स, ये बहुत बड़ा नंबर है, और ये दिखाता है कि क्रिप्टो अब सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों का खेल नहीं रहा। पिछले साल के मुकाबले 30% की बढ़ोतरी इस बात का सबूत है कि आम लोगों का भरोसा इस मार्केट में लगातार बढ़ रहा है। और ये यूजर्स सिर्फ अकाउंट बनाकर बैठे नहीं हैं, वो एक्टिव भी हैं। इस साल के पहले 6 महीनों में ही लगभग 23,500 करोड़ रुपए की ट्रेडिंग हुई। ये पिछले साल से 37% ज्यादा है। मतलब मार्केट में हलचल बढ़ रही हैं। और अंत में ये सबसे दमदार आंकड़ा 10,000 करोड़ रुपए। ये वो कुल रकम है जो यूजर्स ने इस प्लेटफॉर्म पर भरोसे के साथ रखी है। किसी भी फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म के लिए इससे बड़ा विश्वास का कोई और सबूत हो ही नहीं सकता। तो कुल मिलाकर हम ये देख रहे हैं कि इंडस्ट्री अब शुरुआती हवाई बातों से आगे निकलकर एक मजबूत बुनियाद बनाने पर ध्यान दे रही है। ये लाइन आज की पूरी चर्चा का सार है। आज के क्रिप्टो मार्केट में कामयाबी सिर्फ हाइप से नहीं मिलती, बल्कि ठोस रणनीति, नियमों का पालन और सबसे जरूरी यूजर्स के विश्वास पर मिलती है। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। क्या क्रिप्टो का भविष्य सिर्फ टेक्नोलॉजी से तय होगा, या इसमें भरोसे का रोल सबसे बड़ा होने वाला है? इस पर जरूर सोचिएगा। डेली न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।